हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के ऑब्जेक्ट टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारी इकाई थर्ड मध्यकाल एवं आधुनिक काल से शुरुआत करेंगे। तो इसमें है भक्ति और सूफी आंदोलन के क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम इसको जूम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, ये था गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन, संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई? संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई? संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो इसका सही आंसर है सी, नारायणा स्थान पर हुई थी संत दादू की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? तो इसका सही आंसर है डी, रामानंद भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? तो इसका सही आंसर है डी, बाबर। भक्ति आंदोलन में बाबर का योगदान नहीं था। अगला क्वेश्चन, सतनाम पंथ के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर है ए, गुरु घासीदास। अगला क्वेश्चन, बीदरी क्या था? बीदरी क्या था? तो इसका सही आंसर है सी, बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम बीदरी कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है ए, गुरु गोविंद सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, दरगाह। तो अगला क्वेश्चन है, मणिग्राम्य और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका सही आंसर है डी, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। अगला क्वेश्चन है, हेजियोग्राफी संबंधित है। तो इसका सही आंसर सी है, संत के आत्मकथा लेखन से। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? इसका सही आंसर रामानंद, यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद जी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर है ए, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। इसका सही आंसर है सी, संसार दुखपूर्ण है। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का
निर्वाह करते थे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3। यानी मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन का, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है डी, न तो 1 और न ही 2। इनमें से कोई सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर का। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर है सी, रामानंद ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इसका सही आंसर है ए, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। अगला क्वेश्चन, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो इसका आंसर है सी, नानक जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था? प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। तो इसका सही आंसर हो गया बी, राजकुमार भोजराज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे? अब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ। केवल बी। इसका सही आंसर होगा बी, केवल 2, यानी गुरु नानक जी। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट है भक्ति संत, सेकंड है व्यवसाय। तो इसमें सही आंसर क्या है? तो नामदेव। तो इसमें हम देखते हैं बी है इसका सही आंसर, यानी ए का 3, नामदेव, दर्जी, और बी का 2, कबीर, जुलाहा, सी का 4, रविदास, मोची, और डी का 1, सेना नाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? भरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है बी, पढ़रपुर में। अगला क्वेश्चन, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था?
इसका सही आंसर है ए नागार्जुन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कहता है? भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। कारण आर, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो इसका अब हम सही आंसर देखते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या कहता है? ए सही है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो ये आर वाला कारण गलत है। जिसमें ये है, ये दिखाया गया है सी, तो इसमें सी कहता है सी कहता है ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है, तो इसका सही आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, शेख अब्दुल जिलानी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहम सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ये 2 नंबर और 4 नंबर सही है, तो इसका सही हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी, 2 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, तो इसका सही आंसर है रसखान ने। अगला क्वेश्चन, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, तो इसका आंसर है डी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। आगे चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। सूची फर्स्ट भक्ति संत और सूची सेकंड व्यवसाय को मिलाना है, तो इसका सही आंसर है बी, 1 का 3 नामदेव का दर्जी, कबीर का जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई। तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके थे? इसका आंसर है सी, बाबा फरीद के। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, इसका सही आंसर है बी, वैष्णव। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है?
इसका सही आंसर है सी, असीसी के संत फ्रांसिस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36वां। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर है सी, विशिष्टाद्वैत। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर है ए, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? इसका सही आंसर है ए, असमिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसका सही आंसर है द्वैतवाद, मध्वाचार्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया है? इसका सही आंसर है सी, फरीदुद्दीन गंज ए सकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इसका सही आंसर है ए, नागार्जुन। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? इसका सही आंसर है ए, वैष्णव। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, औलिया, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका सही आंसर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? इसका सही आंसर है डी, शंकर देव ने। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे? इसका सही आंसर है सी, फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर है बी, वल्लभाचार्य ने। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया? इसका सही आंसर है बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है ए, आलवार संतों द्वारा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट सूफी संत, सूची सेकंड सिलसिला। तो शेख निजामुद्दीन औलिया इसका सही आंसर, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का है 3, चिश्तिया। और बहाउद्दीन जकारिया का है सुहरावर्दी। मियाँ पीर का है कादरी। और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ? भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ तो कब हुआ? इसका सही आंसर है डी,
15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, किसने की थी? रसखान ने। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तमिलनाडु से। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान थे, इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है फारस। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, इसका सही आंसर है सी। कन्फ्यूशसवाद कन्फ्यूशियन धर्म का। अगला क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर है सूफियों का गुरु। अगला क्वेश्चन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, इसका सही आंसर है धार्मिक सद्भाव में। अगला, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, इसका सही आंसर है डी। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। अगला, 12 मासा की रचना किसने की थी? सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो इसका सही आंसर है ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो, यह कथन है। तो इसका सही आंसर है बी, रामानंद का। अगला, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो सही इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो इसका सही आंसर है ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? सही आंसर है डी, शेख सलीम चिश्ती को। अगला, बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत तुकाराम। अगला, मलुकदास एक संत कवि थे, कड़ाके। अगला, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदिया। अगला, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। अगला, कबीर व धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। अगला, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्णा को औलिया के रूप में माना है? शाह मोहम्मद गौस। अगला, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? सिकंदर लोदी। अगला, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की
मज़ार पर मेला लगता है, तो इसका सही आंसर है देवा शरीफ का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। अगला, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इसका सही आंसर है सी, नामदेव। अगला 78, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो इसका सही आंसर है नामदेव। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सी, सिलसिला। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? डी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, गुरु गोविंद सिंह। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ए, रामानंद ने। अगला, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? सी, गौड़ीय संप्रदाय। अगला, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो इसमें है डी, वल्लभाचार्य गुजरात। तो ये इसका मिलान गलत है। अगला, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है डी, वल्लभाचार्य ने। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ए, आचार्य विठलनाथ ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो इसका सही आंसर है बी, एक सत्य है पहला। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। और तीसरा, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न का मिलान करें। तो इसका आंसर वैसे तो डी है। निम्न का मिलान करें। कबीर, बुनकर, रविदास, मोची, नामदेव, दर्जी, सेना, हजाम। तो अगला क्वेश्चन, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? तो इसका सही आंसर है सी, अकबर के काल में रहते थे। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन SST जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए थे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों कल अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।